नंबर 26, कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। बोलिए, बोलते रहो। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। ब्यूटीफुल। सबने पार्टिसिपेट करना है। जो लास्ट वाले हैं वो भी थोड़ा जोश के साथ बोले, ठीक है। कई लोग बासी भोजन की वजह से बीमार थे। मैनी पीपल। अब आप देखो, पीपल के साथ वाज आएगा या वर आएगा? बड़ी मरियल सी आवाज आ रही है, बताओ। किस किस ने वर बोला, किस किस ने वाज बोला? कितने लोग वाज के? हाथ खड़ा करो, वाज वाले। राइट, 1 2 3 4। और कोई आवाज वाला? राइट। देखिए, पीपल के साथ हमेशा वर आता है, क्योंकि पीपल का मतलब है लोग। लोग हमेशा बहुत सारे होते हैं, राइट। तो मैनी पीपल वर इल। मैनी पीपल वर इल ड्यू टू स्टेल फूड। ड्यू टू स्टेल फूड का मतलब है बासी भोजन। मैनी पीपल वर इल ड्यू टू स्टेल फूड। बोलिए, बस एक ही बार का। अच्छा देखिए, अब एक बार मैंने अपने कार्यक्रम में यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया। सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू होना था और ठीक 8:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि मिस्टर भास्कर, वी आर सॉरी, हम नहीं आ सकते। तो मैंने कहा भाई, ये तो आपको आना चाहिए, नहीं तो मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि मैं उनसे मजाक कर रहा था क्या। मेरी जो इज्जत है वो दाव पर लगी है। इज्जत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसने बोला? खड़े जाओ, स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा? ताली बजाओ इसके लिए। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। आशीर्वाद नहीं दे, ऐसे ऐसे ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है ना। मेरी इज्जत, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी इज्जत दाव पर लगी थी। दाव ठीक लिखा है? Yes, sir. माई रेपुटेशन। बोलिए, माई रेपुटेशन वॉज। अब दाव के लिए क्या आएगा? आता है किसी को? बताइए किसको आता है? मैं बताता हूँ। माई रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। क्या आएगा? एट स्टेक। माई रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। अब ड्यू के साथ प्रेपोजिशन टू लगी है, नोट कर लीजिए। तो माई रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। एट से कहते हैं दाव पर, ठीक है, दाव पर लेना। इसके और भी कई यूजेस आते हैं, हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नंबर 28, क्या उसके चाचा, बोलो, क्या उसके चाचा दानवीर थे? अब दानवीर कौन होता है? यस, दानवीर जो दान करता है, तो उसके लिए वर्ड आता है बेनिवलेंट। बेनिवलेंट क्या आता है? हाँ, मैं लिखवाता हूँ अभी। दानवीर थे, हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो क्या आएगा? पहले क्या आएगा? चाचा एक है, तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसको छुपा दो। तो क्या बना? हिज अंकल वाज बेनिवलेंट, ठीक है। और जब हम इसको हटाएंगे, आप देखो, हिज अंकल वाज बेनिवलेंट, और हमने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या? प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? वाज हिज अंकल बेनिवलेंट।
ये एच छोटा हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, बोलो वाज हिज अंकल बेनिवोलेंट। 29, वह मेरा लंगोटिया यार था। वह मेरा लंगोटिया यार क्या होता है? मतलब कहने के लिए है, हम कहते हैं नहीं यार, अरे यार वो तो मेरा लंगोटिया यार है या था। मतलब जब से हम लंगोट पहनते थे तभी से हम मतलब अड़ोस पड़ोस रहते थे, बचपन में बड़े हुए। ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात है? हंसी आ रही तो हंसो भी, तो मैंने रोका थोड़ी। तो ही वॉज माई लंगोटिया यार को। देखो अब ये हिंदी के बड़े कॉमन शब्द हैं ये, जिनकी हमको अंग्रेजी तो जोर की बोलो। हाँ, तो ही वॉज माई चम, CHUM, चम। बोलो ही वॉज माई चम। ग्रेट, ये नाउन है। राइट, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो, अब एक मित्र ने एक किसी लड़के का किससे प्यार हो गया, कहने लगे यार मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो तो मेरे दिल की धड़कन है। राइट, ऐसा बोलते हैं ना। Yes, sir. फिर कुछ दिन बाद बोला कि प्यार अभी चल रहा है या नहीं, तेरे दिल की धड़कन का क्या हाल है? बोला यार वो मेरे दिल की धड़कन थी, आजकल पड़ोसी की धड़कन बनी हुई है। राइट, तो वह मेरे दिल की धड़कन थी। बोलो वह मेरे दिल की धड़कन थी। बोलते रहो। शी वॉज, लड़की है ना? पता कैसे लगा लड़की है? ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ये सबको आता है। शी वॉज माई हार्ट थ्रॉब। शी वॉज माई, बोली शी वॉज माई हार्ट थ्रॉब। उतार लीजिए। एक बार जोर की बोलो, शी वॉज माई हार्ट थ्रॉब। कई बार व्यक्ति ऐसी बात करता है कि लगता है मूर्खों जैसी बात कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं यार क्या तुम मूर्ख हो? तुम तो यार अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। राइट, क्या तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख थे? बोलो, क्या तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख थे? ब्यूटीफुल, क्या तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख थे? तो अब पहले प्रश्न किससे बन रहा है? छुपा दिया, क्या बचा? क्या आएगा? यू वर। आती है अव्वल दर्जे के मूर्ख की अंग्रेजी? बोलिए। तो 3 बार बोलो, नो सर, नो सर, नो सर। नहीं आता, कितना खुश होकर बोला नो सर, नो सर, नो सर। राइट, चलिए। You were a fool. You are a fool of the first water. You are a fool of the first water. बोलो। You were a fool of the first water. You were. अब ये were को will bring outside. क्या बनेगा? Were you a fool of the first water? Beautiful. Great. नेक्स्ट। अब भोजन के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। क्या बात करते हैं भोजन के बारे में? यार भोजन बड़ा मसालेदार था। भोजन बड़ा मसालेदार था। बोलो, भोजन बड़ा मसालेदार था। भोजन बड़ा मसालेदार था। भोजन बड़ा मसालेदार था। भोजन बड़ा मसालेदार था। एक दूसरे के अपने पार्टनर को देखो, आप इधर, आप इधर, आप उधर, और पार्टनर को देख के हंस के बोले यार भोजन बड़ा मसालेदार था। दो बार बोलो।
चलिए, द फूड वॉज वेरी स्पाइसी। द फूड वॉज, बोलो, द फूड वॉज वेरी स्पाइसी। एक बार फिर बोलो, ब्यूटीफुल। सर तीखे का मतलब कि एक ही बात होती हाँ है कि भोजन बड़ा तीखा था। हाँ, तीखा था, राइट। तो तीखे के लिए वही आएगा, स्पाइसी। जब मैंने आपको घटना सुनाई, शेर वाली, शेर मृत्यु है, नीचे सांप मृत्यु है, दिनों रात मृत्यु के रूप में काट रहे हैं, तो कुछ लोग ये सुनकर निराशावादी बन जाते हैं। तो हमें निराशावादी नहीं बनना। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में हम क्या सोचें। ये जो श्वास आपकी चल रही है, इसका अगला श्वास भी आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी है? आप बताओ, है कोई गारंटी? बताइए, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं। निराश मत होइए, हमेशा आशावादी बनकर जीना सीखिए। तो मैं आपको दो शब्द दूंगा, आशावादी और निराशावादी। तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? बोलो, तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? बोलिए। अब आप देखो, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा बता देता हूं। अभी तक हम यही सीख रहे हैं कि जब भी कभी प्रश्न बनता हो, प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड। लेकिन जब हमने दो चीजें पूछनी हो तो हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन, तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? तब हम स्टेटमेंट को सीधा कर देते हैं। आगे चलकर पढ़ाएंगे, क्योंकि वाक्य ऐसा आ गया तो मैं आपको समझा रहा हूं। जहां दो चॉइसेस हो, क्या तू कॉफी पिएगा, क्वेश्चन है, तू कॉफी लेगा या चाय लेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आता। तुम्हारा भाई आशावादी था या निराशावादी? योर ब्रदर वॉज, आशावादी की होती है ऑप्टिमिस्टिक, योर ब्रदर वॉज ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक, ऑलराइट। और यहां पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। अगर एक होता कि क्या तुम्हारा भाई आशावादी था, तो क्या था? तो वॉज बाहर आ जाता। वॉज योर ब्रदर ऑप्टिमिस्टिक? आर यू मैरिड? No, I'm not married. No, I'm not married. I believe in celibacy. Celibacy माने ब्रह्मचर्य। मैं ब्रह्मचर्य में विश्वास करता हूँ। कुछ लोग ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं और कुछ लोग ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं, वो ब्रह्म में ही भ्रमण करते हैं, राइट। ये भी आपको आगे चल के ब्रह्मचर्य की अंग्रेजी, ब्रह्मचर्य की अंग्रेजी। और हम लोग हमेशा इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। कोई व्यक्ति आपको बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। ये सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दयी बन जाओ, क्रूअल बन जाओ कि यार कोई प्यार तो करता नहीं, ले इसको भी मार, उसको भी मार, तो समाज के अंदर गुंडागर्दी फैल जाएगी। लेकिन एक बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा कि बिना स्वार्थ के लोग प्यार नहीं करते, तो क्यों ना ऐसे बन जाओ कि लोगों को आप में स्वार्थ दिखे और लोग आपसे प्रेम करें, यानी कि लोगों के काम के आदमी बन जाओ ना। सर अगर काम करते रहेंगे तो सब प्रेम करेंगे। हाँ, काम करते रहेंगे सब प्रेम करेंगे। मधु ने बिल्कुल ठीक कहा। मधु घर में बहुत बढ़िया, मधु घर में बर्तन मांजती है, सारे प्रेम करते हैं, है ना। सबको खाना खिलाती है, सब प्रेम करते हैं। और आप अपने ऊपर ले लो, घर जाओ, मम्मी खाना दो, ये लेसन आएगा, आगे पढ़ाऊंगा आपको, अंग्रेजी पढ़ाते हुए चीज़ें बताऊंगा। क्या मम्मी खाना दो, एक ग्रामर का लेसन है हमारा ग्रामर के अंदर, वी टेक द पीपल फॉर ग्रांटेड। ये आपको ग्रामर का लेसन पढ़ाऊंगा मैं। क्या आप माँ से क्या उम्मीद करते हो? घर जाओ, मम्मी खाना दो, मम्मी कहे हैं बहुत दिन हो गए खाना बनाते हुए, भाग यहाँ से कौन सा खाना। और आपके पापा घर पहुंचे, उन्होंने आपकी मम्मी को आवाज़ दी, सुनो चाय दो,
बोले इतने साल हो गए शादी को, चाय पिला रही हूँ ना, अब आप बनाओ चाय पिलाओ। तो इस पर भी ग्रामर का लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में दे रहा हूँ, नंबर 34। अभी आकाश लंगोटिया यार को हम क्या बोलते हैं? चम, ठीक है। जैसे आप कह रहे थे कि अंडरवियर फ्रेंड तो अंडरवियर फ्रेंड नहीं होता, ठीक है ठीक है, समझ आ रही बात? हाँ, मतलब लंगोट पहनने वाले बचपन से ही एक एक्सप्रेशन है ये। इसका तो ये नहीं कि लंगोट पहन के दोस्त बन रहे हैं ठीक है। तो ये गर्ल्स के लिए बात है, लड़कियां भी आपस में कहती हैं हम लंगोटिया यार हैं, है ना क्या तुम्हारे पिता एक कट्टर आर्य समाजी थे? कट्टर आर्य समाजी थे। आदमी को अच्छी आदतों में हमेशा कट्टर होना चाहिए, राइट। फिर भूल गया, राइट, ऑलराइट, दोबारा से लिख देते हैं। क्या तुम्हारे पिता एक कट्टर आर्य समाजी थे? अब प्रश्न किससे बन रहा है यहां पर? किससे बन रहा है? क्या से? जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया, जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाई। योर फादर, बोलो योर फादर वॉज अ फनाटिक। फनाटिक कहते हैं कट्टर, फनाटिक आर्य समाजिस्ट। आर्य समाज के आगे IST लगा दो। अब यहां मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। किससे बन रहा है? क्या से। किससे बन रहा है? क्या से। तो प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के ऑनर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? बोलो वॉज योर फादर अ फनाटिक आर्य समाजिस्ट? Was your father a fanatic Arya Samajist? Beautiful. Number 35. अब हम अधिकतर देखते हैं समाज के अंदर लोग जबान देते हैं और पूरी नहीं करते। तो पहले क्या बोलते थे लोग? प्राण जाई पर वचन न जाए। अब क्या बोलते हैं? हाँ, वचन जाई पर प्राण न, उल्टा हो गया। तो हम किसी के भी बारे में कुछ कहना चाहें। अब देखिए, हर व्यक्ति की मार्केट में साख होती है। अब एक व्यक्ति को कोई काम करना था मार्केट में, तो बोले जो भास्कर स्कूल वाले इनसे करवा दो। मैंने फोन पे बोला, उस व्यक्ति का काम हो गया। एक साख होती है, विश्वास होता है समाज के अंदर, जो हम अपने बातों से नहीं अपने कर्म से बनाते हैं। वरना लोग बोलेंगे यार ये तो गुडी गुडी है, ही इज ए गुडी गुडी पर्सन, ये वास्तव में अच्छा व्यक्ति नहीं है, ऊपर से नेकी का दिखावा करता है, राइट। तो हमने क्या किया? एक वाक्य दिया, वह वचन का पक्का था, वह वचन का पक्का था, ठीक है, वह वचन का पक्का। ही वॉज, क्या आएगा बताओ? आता है किसी को? तो बोलिए, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रॉमिस। ही वॉज ए मैन ऑफ प्रॉमिस। 3 बार बोलेंगे, स्टार्ट। He was a man of promise. He was a man of promise. He was a man of promise. आकाश की तरह बोलना सबने, एक बार बोलो पावर। और जब भी मैं क्लास में आऊं, ये पावर शब्द आपके दिमाग में इतना बैठा दूंगा कि मुझे देखते ही बोलोगे पावर। क्या बोलोगे? मैं देखते ही पावर। जोश आना चाहिए, तरंग होनी चाहिए क्लास के अंदर। मरियल लोग ना अपना भला करते हैं ना समाज का भला करते हैं, राइट। आपने देखा हमारे देश में कितनी कौमें हैं जो बड़ी बहादुर मानी जाती हैं, राइट। हमारे सिख कितने बहादुर माने जाते हैं, हमारे मराठा कितने बहादुर माने जाते हैं। तो हर राज्य में कोई ना कोई बहादुरी का कारनामा होता रहता है।
तो जोश में जीना चाहिए, राइट। नाउ नंबर 36। अब देखिए, आकाश बड़ा हो रहा है, आप लोग बड़े हो रहे हैं, तो जब आप जवान हो जाते हैं तो आपकी नजर यूं घूमना शुरू हो जाती है, देखा आपने? लेकिन जो भी काम करो अनुशासन में करो, डिसिप्लिन में करो। तो मेरा एक मित्र था, तो वो रोज अपने घर के बाहर खड़ा हो जाए, तो मैं कहता तू रोज इस टाइम क्यों खड़ा होता है? कहता है यार एक लड़की गुजरती है यहाँ से तो मुझे बड़ी सुंदर लगती है। मैं कैसे? कहता है वो ऐसे ऐसे बाल ऊपर करके आती है, उसकी गर्दन का पिछला भाग बड़ा प्यारा है। मैं कहा आगे से भी देख ले एक बार कभी। कहता है लेकिन रोज मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन घर की एडजस्टमेंट ऐसी है, छज्जे से पिछला भाग ही नजर आता है। तो गर्दन को बोलते हैं नेक। आप जो नेकलेस डालते हो, नेक से क्या बना? नेकलेस। नेक नहीं, अगले भाग को क्या बोलते हैं? और ये जो पिछला भाग होता है इसे हम बोलते हैं नेप। क्या बोलते हैं? नेप। या उसका, उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर। बोलिए, उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। एक बार फिर बोलो। एक बार फिर बोलो। उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। बोलते रहो। उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। उस लड़की की गर्दन का पिछला भाग बड़ा सुंदर था। ब्यूटीफुल। लड़के लोग बड़े जोश से बोल रहे हैं। तो क्या आएगा? दैट गर्ल्स। दैट का मतलब वह या उस के लिए आता है ना। गर्ल, लड़की की के लिए क्या आएगा? गर्ल्स, अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस, या अपॉस्ट्रोफी कॉमा आएगा। इसका मतलब है का। भास्कर, और भास्कर का बोलना हो तो क्या बोलेंगे? भास्कर। सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी सन राहुल गांधी, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। तो दैट गर्ल्स नेप वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बोलो, दैट गर्ल्स नेप वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बता दीजिए। हाँ, पूरा नाम क्या है? चंद्र, चंद्रमोहन नेगी। या तो चंद्र, वेट यू लिव? अच्छा, आप करमपुरा मोती नगर से आते हैं। गुड। तो क्या पूछ रहे थे आप? ये मैन ऑफ प्रॉमिस। मैन ऑफ वर्ड्स। ही वॉज ऑल वर्ड्स नहीं। हाँ ना, ही वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ प्रॉमिस को मैन ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं। ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स। या आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। माई वर्ड्स कभी नहीं बोला जाता, ठीक है। ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वो अपने वचन का पक्का। प्लीज चलिए। सेंटेंस नंबर 37। बोलिए, मेरा मित्र काफी अमीर था। 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 माई फ्रेंड वॉज। अब अमीर की अंग्रेजी रिच तो होती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम बोलते हैं माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ। क्या बोलते हैं? माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ। माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ के बीच में हाइफन आता है, इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। बोलो, माई फ्रेंड वॉज वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब है फेयरली रिच। बोलो, फेयरली रिच। इट्स एन एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट, क्या वह तुम्हारा शुभ चिंतक था? क्या वह तुम्हारा शुभ चिंतक था?
अभी बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रश्न वाले वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बने उसे इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, और प्रश्न बनाते हुए इंट्रोगेटिव वर्ड को छुपा लेते हैं। जो बचा है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, और अंग्रेजी बनाने के बाद वाक्य के अंदर के हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। प्रश्न अगर डब्ल्यू फैमिली से बनता है तो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड को उससे भी पहले लिख लेते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो मैं इसको स्ट्रेट में बना रहा हूँ। वॉज ही यूर वेल विशर। शुभ चिंतक को बोलते हैं वेल विशर। बोलिए वॉज ही यूर वेल विशर। 39, उस लड़की की आवाज, बोलो उस लड़की की आवाज कमजोर थी। उस लड़की की आवाज, उस लड़की की आवाज कमजोर थी। बोलो ब्यूटिफुल। दैट गर्ल्स वॉइस वॉज फीबल। That girl's voice was feeble. Very good. बहुत बढ़िया। आपको याद है पहले दिन मैंने कहा था कुछ वर्ड्स मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, ये देखने के लिए कि आपका ध्यान बोर्ड पर है या नहीं। That girl's voice was feeble. नंबर 40। अब समाज के अंदर ये विभाजन हमने किया हुआ है, और अभी नहीं, रामायण काल से, महाभारत काल से और अब तक चला आ रहा है कि जो भी व्यक्ति अमीर होता है हम उसे क्या कहते हैं, यार ये बड़ी तोप है। ऐसा बोलते नहीं बोलते? कोई व्यक्ति बड़ा नेता है तो उसके बारे में ये कहते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा पावरफुल पोस्ट पे है तो भी हम ये कहते हैं अरे बहुत बड़ी तोप है। और तोप वो कोई नहीं होता, वैसे बोलने के लिए कहा जाता है। तो तोप क्यों है? क्योंकि बड़ी पोस्ट है, या बड़ा धन है, या बड़ा लीडर है, या बड़ी ताकत है उसके पास, राइट। कोई व्यक्ति बड़ा भारी एक्टर बन जाए, इंटरनेशनल लेवल पे फेम हासिल कर दे, तो भी हम कहते हैं बहुत बड़ी तोप है, राइट। चाहे तोप हो चाहे गोली हो, सबका अंत सबका अंत क्या है? एक जैसा होता है। उसको भी एक सांस की प्रॉब्लम है कि एक सांस रुकनी है और नमस्ते। वो भी नमस्ते करेगा, हम भी नमस्ते करेंगे, राइट। हमारा भी अंत वैसे होना है जैसे उसका अंत होगा। लेकिन समाज में जब तक हम जीते हैं इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। वह बहुत बड़ी तोप था, वह बहुत बड़ी मतलब वो बड़ा आदमी था। तो हम एक्सप्रेशन ऐसे ही देते हैं, ही वॉज ए बिग गन। क्या बोलते हैं? ओह, ही वॉज ए बिग गन, ही वॉज ए बिग गन। आपको मालूम है देवानंद की डेथ हो चुकी है? yes, कब हुई है? कल रात को हुई थी। 12 बजे से पहले हुई थी। कल रात को 10 बजे। तो मुझे आज ही पता लगा। कितना ज़बरदस्त कलाकार था, और काम की पूजा करते थे, और बहुत ही खूबसूरत थे। अपने टाइम पे सर काले कपड़े पर बैंड था। बहुत सुंदर, वेरी गुड। मतलब ये बैनमैन तो क्या लगा होगा, ये कहने की बात है, मतलब कि वो काले कपड़े पहनते थे, इतने सुंदर लगते थे, यानी कि लड़कियां उन पर बहुत मरती थी, राइट। तो सभी लोग उनको पसंद करते थे। ही वॉज वेरी हैंडसम, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैंडसम, राइट। ही वॉज अ बिग गन, और हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज अ बिग शॉट। ही वॉज ए, तो हम देवानंद के बारे में भी कह सकते हैं कि देवानंद वॉज ए बिग शॉट। बोलो, ही वॉज ए बिग गन। देखो कल तक हम हैं बोल रहे थे उनके लिए, और आज हम उनके लिए थे बोल रहे है ना, एक श्वास का फर्क। तो मुझे वाकई में उनकी मृत्यु का समाचार सुन के शोक लगा, शॉक लगा, शोक हुआ,
हिंदी वाला शो हुआ, राइट? तो हम खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए उनको मौन श्रद्धांजलि देंगे कि हे ईश्वर, इतने बड़े कलाकार तो तूने हमसे छीन लिया, और उनकी आत्मा को शांति दे। राइट? आंखें बंद करके प्लीज सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। सो ये लेसन नंबर 5 की समाप्ति, पास्ट सिंपल। इसमें कितने सारे वर्ड्स आपने लर्न किए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे इसी विश्वास के साथ कि आप इस लेसन को याद करेंगे, घर जाकर एक बार दोहराएंगे, और जो भी डिक्शनरी कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस के अंदर जो भी बातें कराऊंगा आप उनको फॉलो करेंगे, ईमानदारी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ना केवल अंग्रेज़ी के एक अच्छे वक्ता बनेंगे, बल्कि देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जो अच्छा इंसान होता है या होती है, अच्छा इंसान एक अच्छा बेटा बनता है, एक अच्छा पति बनता है, एक अच्छा पिता बनता है, एक अच्छा दोस्त बनता है, एक अच्छा अध्यापक बनता है, एक अच्छा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा नेता बनता है। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे बने, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी अच्छे बने, और अच्छे बने, और अच्छे बने। इसी प्रार्थना के साथ आज की क्लास की समाप्ति। ये थी खबरें आज तक। इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। घर बैठे हुए लोगों से, जो घर में बैठकर मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर पर या बड़े पर्दे पर मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से भी मेरा ये कहना है, घर बैठकर इन लेसन्स को याद कीजिए। आप भी उन लेसन्स पर ध्यान दीजिए, उन बातों पर ध्यान दीजिए जिनको मैं अपनी क्लास में अपने विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे इंसान बनिए। आप अच्छे हैं और अच्छे बनिए। इसी कामना के साथ आप लोगों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, खासकर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। We go to Bhaskar School, he goes to Bhaskar School, she goes to Bhaskar School, just go to Bhaskar School.